की कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा का पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में आ गया है। इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। जो सबसे बड़ा सवाल भी था, खबर यह है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह, ये नाम आप याद कर लीजिए, जिन्हें अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी कि बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं के बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसीलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह ने कहा कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है और यही वो चेहरा है जिन्हें कमान सौंपी जा सकती है। फिलहाल के लिए तो यही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि नेपाल के जो युवा हैं, जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो जेन ज़ी जेनरेशन है, वो इनको बहुत लोकप्रिय मानती है और इसीलिए इन्हीं का नाम सबसे आगे किया जा रहा है। नेपाल के अंतरिम पीएम बनाए जा सकते हैं बालेन शाह, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बाकायदा पोस्ट उन्होंने किया था, ये कहा था कि जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि लगभग बताया ये गया, नेपाल में तस्वीरें कुछ इस तरह की है कि हर कोई उस प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था, लेकिन 28 साल ये उम्र सीमा तय कर दी गई और बालेन शाह ने पोस्ट किया कि क्योंकि ये उम्र सीमा है, इसीलिए मैं इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता हूं। अब वहां के जो युवा हैं वो आगे बालेन शाह को करते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। केपी शर्मा ओली, जो कि प्रधानमंत्री रहे, उनका इस्तीफा अब हो चुका है। इस्तीफे की सबसे बड़ी मांग युवा कर रहे थे और आखिरकार वैसा ही हुआ। और दूसरी तस्वीर में वो शख्स जो कि अब केपी शर्मा ओली की जगह ले सकते हैं, फिलहाल के लिए तो उन्हें आगे किया जा सकता है। तो लगभग 4 दिन से नेपाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के साथ ही नए पीएम की रेस भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है। तो देखिए, नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उसको लेकर चर्चाएं यहां पर गर्म होने लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार करप्शन के आरोप उन पर लगे और जिस तरीके के रिश्ते उन्होंने भारत के साथ अब तक रखे, उसको लेकर भी लोगों के अंदर विरोध था, युवाओं के अंदर विरोध यहां पर था। अब देखिए कौन कौन इस लिस्ट में है जो प्रधानमंत्री अब बन सकते हैं, वो आप देखिए। रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं, ये अगला नाम हो सकता है वहां के प्रधानमंत्री पद के लिए। इसके अलावा बालेन्द्र शाह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर है। तो प्रधानमंत्री की रेस में तमाम नाम यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को इन्होंने ही हवा यहां पर दी है, इसीलिए इतने ज्यादा प्रदर्शन वहां पर उग्र होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो पीछे हैं इन युवाओं के। अब यहां पर बालेन्द्र शाह देखिए, युवाओं के जेन ज़ी प्रदर्शन को समर्थन इन्होंने यहां पर दिया है। तो आगे आने वाले प्रधानमंत्री के रेस में देखिए तमाम नाम यहां पर हैं। इसके अलावा रवि लामिछाने जो है वो जेल में बंद रहे और रवि को प्रदर्शनकारियों ने यहां पर छोड़ाया भी। इसके अलावा बालेन्द्र शाह वो इंडियन सिनेमा के विरोध कर सुर्खियों में यहां पर आए थे, चर्चाओं में यहां पर आए थे, तो इनका नाम भी यहां पर आगे हो सकता है। कॉर्पोरेटिव घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे इससे पहले रवि लामिछाने। इसके अलावा बालेन्द्र शाह, जो कि बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का विरोध उन्होंने यहां पर किया था, ये भी चर्चा में है। तो ये तमाम दो नाम है, दो नाम इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो दो नाम चर्चा में इस वक्त है प्रधानमंत्री पद के लिए। उसमें से रवि लामिछाने का नाम है और बालेन्द्र शाह का नाम है। लोकप्रियता तो युवाओं के बीच में इन दोनों की यहां पर है, लेकिन चेहरा कौन बनेगा अब प्रधानमंत्री पद का, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। देखिए, रवि लामिछाने आरएसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम बनाने की इनको मांग भी बकायदा यहां पर की थी। इसके अलावा जो बालेन्द्र शाह हैं, लोकप्रियता साफ छवि के चलते पीएम बनाने की मांग उनकी भी यहां पर लगातार है।